अब जो है शक आया, ठीक, शक साम्राज्य, ठीक है। तो यूनानियों के बाद शक आया। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत या अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिम भारत एवं पांचवी शाखा ने उत्तरी दक्कन में प्रभुत्व स्थापित किया, ठीक है। प्रथम शक राजा मौ था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे, ठीक है। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत का नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गया, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य थे। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखाओं ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया, ठीक है। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुआ और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी तक रहा। गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील, जो मौर्य द्वारा निर्मित की गई थी, उसका जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रची गई थी, ठीक है। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे, ठीक है। उसमें एक छोटा सा नोट है ये पहलव वंश के लिए, जिसको पार्थियान भी कहते हैं, ठीक है। इसी में हम डाल देते हैं पहलव या पार्थियान को। तो पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियान लोगों ने आधिपत्य किया। सबसे प्रसिद्ध पार्थियान राजा था गोंडो फर्नबिस, गोंडो फर्निस। इसी के शासनकाल में सेंट टाइस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान में था, ठीक है।